गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे, जिसे लिखा है यतीश अग्रवाल जी ने। पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। यतीश अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से हैं। सन 1980 में से उनके लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी, अंग्रेजी और दैनिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते आ रहे हैं। उनका जन्म 20 जून 1959 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। विज्ञान परिषद से उन्हें 1999 में विज्ञान वाचस्पति डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से विभूषित किया गया। उनके कॉलम स्वास्थ्य सुलझन, ओपीडी और सेकेंड ओपिनियन पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। सम्मान क्या क्या मिला उन्हें? भारत सरकार के शिक्षा पुरस्कार, साहित्य सम्मान, आत्माराम सम्मान और स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। रचनाएं देखिए, सुलझन क्रैशोवा, ओपीडी हिंदुस्तान, सेकेंड ओपिनियन हिंदुस्तान टाइम्स आदि। पाठ का सार पढ़ेंगे हम। रक्त और हमारा शरीर पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में रक्त के घटक, रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अनिल और दिव्या अस्पताल में। अनिल की बहन दिव्या कमजोरी और थकान से परेशान थी। उसे भूख भी नहीं लगती थी। अनिल उसे लेकर डॉक्टर के पास गया, जहां उन्होंने खून की जांच कराने की सलाह दी। अनिल खून की जांच के लिए दूसरे कमरे में गया, जहां उसे एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। उन्होंने खून की कुछ बूंदें दिव्या के शरीर से लेकर अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। खून की जांच की रिपोर्ट। अगले दिन अनिल को डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन तक दवाई लेने पर वह ठीक हो सकती है। अनिल ने अनीमिया के बारे में डॉक्टर से जानना चाहा तो डॉक्टर ने कहा कि रक्त भानुमति के पिटारे के समान है, जो दिखने में लाल द्रव सा दिखता है, परंतु इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट भी पाए जाते हैं। रक्त एक आश्चर्यजनक द्रव। सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर रखे एक बूंद रक्त में इतने सारे अवयव देखकर अनिल आश्चर्यचकित रह गया। उसने लाल रक्त कणिकाएं देखी, जो बालूशाही जैसी थीं। 1 मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 50 लाख कण तक होती है। इनके कारण ही रक्त लाल होता है। इनका जीवन काल 4 माह का होता है। यह हर समय बनती और नष्ट होती रहती हैं। ये हड्डियों के बीच मज्जा रूपी कारखानों में बनती हैं। इनके लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन जैसे कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ हरी सब्जी, फल, अंडा, दूध और मांस में खूब मिलते हैं। इन लाल रक्त कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है संतुलित आहार लेना। इसके अलावा एनीमिया पेट में कीड़े होने से भी हो जाता है। इसके लिए हमें अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सफेद रक्त कण और प्लेटलेट। सफेद रक्त कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं, जो अनेक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये रक्त कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से लड़कर उनको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। प्लेटलेट कणों का काम चोट लगने पर रक्त को जमाव किया में मदद करना होता है। रक्त के तरल भाग में प्लाज्मा में एक विशेष प्रोटीन होती है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाले से बुन देती है और प्लेटलेट उनसे चिपक जाते हैं। यह दरार भरने से रक्त का निकलना बंद हो जाता है। अधिक रक्त निकल जाने पर व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। यह रक्त उसी व्यक्ति के खून के समूह वाला होना चाहिए। घाव गहरा होने पर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे शरीर से रक्त कम निकले। रक्तदान और हम। हर किसी व्यक्ति का खून हर किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। आवश्यकता अनुसार रक्त प्राप्त करने के लिए बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक होते हैं। इनमें सभी चारों तरह के रक्त सुरक्षित रखे जाते हैं। इन ब्लड बैंकों में रक्त की कमी न होने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि लोग रक्तदान करें। 18 साल से अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक बार में एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। रक्तदान करने से कमजोरी आएगी, यह विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतना रक्त तो हमारा शरीर कुछ ही दिनों में बना लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। इसमें कुछ रक्त देकर किसी का जीवन बचाना अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। बड़ा होने पर मैं भी रक्तदान किया करूंगा। अनिल के मुंह से यह बात सुनकर डॉक्टर ने उसकी पीठ थपथपा दी। अब हम इस पाठ से
शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है रक्त। रक्त का अर्थ है खून। स्लाइड, कांच की पतली छोटी सी पट्टी। एनीमिया, खून की कमी से होने वाली बीमारी। पौष्टिक, पोषण से भरपूर। दूषित, गंदा। सूक्ष्मदर्शी, वह यंत्र जिसमें छोटी वस्तुओं को कई गुना बढ़ाकर देखते हैं। ब्लड बैंक, रक्तकोष। रक्तदान, खून का दान करना। निराधार, गलत। नियमित रूप से, निश्चित रूप से। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, सांस लेने पर शुद्ध हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? नंबर 1 सफेद कण, नंबर 2 लाल कण, नंबर 3 सांस नली, नंबर 4 फेफड़े। उत्तर ख है इसका लाल कण। प्रश्न 2, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर साफ कपड़े से कसकर पट्टी बांधनी चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है। फिर भी रक्त का बहाव ना रुके तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रश्न 3, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर रक्त दिखने में लाल रंग का सामान्य सा द्रव होता है, किंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रक्त में लाल कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि पाए जाते हैं। इसलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है। प्रश्न 4, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर एनीमिया से बचने के लिए हमें ऐसा संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए जिसमें हरी सब्जियां, दूध, फल, अंडा और मांस शामिल हो। हमें इन वस्तुओं को अपने खाने में अवश्य शामिल करना चाहिए। प्रश्न 5, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर दूषित पानी और दूषित भोजन करने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इनके लार्वा त्वचा से होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में पनपने लगते हैं। बचाव के उपाय। नंबर 1, हाथ, पैर व शरीर के अंग साफ करके ही भोजन करना चाहिए। नंबर 2, साफ सफाई से बनाए भोजन को ही खाना चाहिए। नंबर 3, शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, इधर उधर नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। प्रश्न 6, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है क्योंकि नंबर 1, रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को सफेद रक्त कण शरीर में नहीं आने देते हैं। नंबर 2, शरीर के अंदर आए रोगाणुओं से सफेद रक्त कण डटकर मुकाबला करते हैं। नंबर 3, सफेद रक्त कण बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। प्रश्न 7, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर ब्लड बैंक रक्तदान से अनेक लाभ हैं। जैसे नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को उसी के समूह का रक्त प्रदान किया जा सकता है। नंबर 2, आपातकाल में सुविधा से रक्त प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें रक्तदाता को खोजना नहीं पड़ेगा। नंबर 3, रक्त समूह की समस्या मरीज के लिए बाधा नहीं बनेगी। नंबर 4, जांच किया हुआ रोग मुक्त रक्त मरीज को दिया जा सकता है। नंबर 5, ब्लड बैंक में रक्त उचित उपकरणों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है जिससे वह दूषित नहीं होने पाता है। नंबर 6, किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।